नमस्ते। आज कुछ ना इंटरेस्टिंग बात करेंगे ब्रेकअप या मूव ऑन से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड। चलिए आज की बात स्टार्ट करते हैं। ये एग्जैक्टली कोई मूव ऑन करने का प्लान नहीं है, बस ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए जब आपका ब्रेकअप हो जाए और जब आप लाइफ में ना मूव ऑन करना चाहते हो। फर्स्ट है, मूविंग ऑन इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट व्हेन यू आर नॉट द वन हु एंडेड द रिलेशनशिप। मूव ऑन करना है ना तब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब आप वो इंसान नहीं हो जिसने वो रिलेशनशिप एंड किया हो, या फिर आप नहीं चाहते थे कि वो रिलेशनशिप खत्म हो। मूव ऑन करना ना कहीं उस इंसान के लिए आसान होता है जो सच में चाहता था कि वो रिलेशनशिप खत्म हो जाए। पर जो इंसान नहीं चाहता था ना कि वो रिलेशनशिप खत्म हो, उसके लिए ना मूव ऑन करना इम्पॉसिबल सा होता है। मूव ऑन करना उस इंसान के लिए डिफिकल्ट में इसलिए होता है क्योंकि वो रेडी नहीं रहता है कि कोई उसे छोड़ के चला जाएगा। और जब आप रेडी नहीं रहते हो ना तो आपको चीजें एक्सेप्ट करने में ना टाइम लगता है। कुछ लोग तो कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते हैं। जो रेडी नहीं रहता है, जो नहीं चाहता था कि वो रिलेशनशिप एंड हो, उसके लिए ना मूव ऑन करना डिफिकल्ट तो होता है, और उसके साथ साथ में ना बड़ा चैलेंजिंग भी हो जाता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ ना प्लान नहीं करी होती है बिना उस इंसान के। और फिर ये इमेजिन करना कि अब लाइफ कैसे जिए, ये वाकई में बहुत चैलेंजिंग होता है। इसलिए अगर आपके साथ में किसी ने ब्रेकअप किया है या आपका कभी भी अगर ब्रेकअप हो ना, तो ये चीज खुद को रिमाइंड करवाते रहना कि ये जर्नी ना इजी नहीं होगी, ये चैलेंजिंग जरूर होगी। और इस चीज की एक्सेप्टेंसी ना आपको हेल्प करेगी। अगर आप ये सोचोगे कि ये जर्नी इजी होगी तो इससे ना आपकी परेशानियां और बढ़ेगी, आपकी डिफिकल्टी और बढ़ेगी। जब आप एक बार ये एक्सेप्ट कर लोगे ना कि ये जर्नी चैलेंजिंग होगी, ये जर्नी डिफिकल्ट होगी, तो आप कहीं ना कहीं मेंटली रेडी रहोगे उस पेन के लिए। सेकेंड, you will never be able to move on if you don't accept that the relationship is actually ended forever. मूव ऑन करने का ना फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप एक्चुअली में एक्सेप्ट करो, अच्छे से एक्सेप्ट करो कि आपका जो रिलेशनशिप है ना वो खत्म हो चुका है, और वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। और जो इंसान आपको छोड़ के गया है वो कभी वापस नहीं आएगा। ज्यादातर लोगों को ना मूव ऑन करने में प्रॉब्लम इसलिए होता है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। वो बोल तो लेते हैं कि ब्रेकअप हो गया है, पर उसके बाद में भी ना जो छोड़ के गया है उस इंसान का वेट करते रहते हैं। उनके मन में ये उम्मीद रहती है कि वो इंसान एक दिन वापस आएगा, उन्हें सॉरी बोलेगा, उन्हें अपना लेगा, और उस एक दिन के लिए ना खुद की लाइफ ना वेस्ट कर देते हैं। आप लोग जब तक इस सच्चाई को नहीं मानोगे ना कि कोई छोड़ के जा चुका है, उसने अपनी लाइफ स्टार्ट कर दी है, रीस्टार्ट कर दी है, और नए रिलेशनशिप्स वो बना रहा है, तब तक ना आप कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। अगर मूव ऑन जेन्युइनली करना है तो दिल से ना इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो इंसान हमेशा के लिए जा चुका है और वो रिश्ता खत्म हो चुका है। वो रिश्ता अब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं बल्कि आपका पास्ट हो चुका है। और पास्ट को जितनी जल्दी छोड़ोगे ना उतनी ही जल्दी आप आगे बढ़ पाओगे। इसलिए ब्रेकअप के बाद में जो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए मूव ऑन के लिए, वो है एक्सेप्टेंस कि वो पार्टनर, वो एक्स पार्टनर हो चुका है और वो अब आपकी लाइफ में कभी वापस नहीं आएगा। वो रिश्ता हमेशा के लिए दी एंड हो चुका है। थर्ड, मूविंग ऑन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, नॉट अ वन टाइम एक्शन। ये समझना बहुत ही जरूरी होता है कि मूव ऑन करना ना एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। ये कोई एक बार की चीज नहीं होती है, ये कोई एक डिसीजन नहीं होता है जो आपने ले लिया और एक दिन में या एक रात में आपकी लाइफ से सारी परेशानियां चल जाएगी, आपका सारा दुख दर्द चल जाएगा, आपके दिल में कोई दर्द फील नहीं होगा। मूव ऑन ऐसा नहीं होता है। मूव ऑन करना ना एक स्लो प्रोसेस होता है। ये डिसीजन लेना ना बहुत ही आसान होता है कि हमें मूव ऑन करना है, पर मुश्किल तब होती है जब आप जीना स्टार्ट करते हो और आपको पता ही नहीं चलता है कि अब जिए कैसे। और इससे भी बड़ा दुख तब होता है जब आप जीने लगते हो, आप खुश रहने की ना कोशिश करने लगते हो और आपकी लाइफ अच्छी चलने लगती है। आपको लगता है कि आप उस इंसान को भूल चुके हो और आपकी लाइफ में शायद खुशियां वापस आ गई है, और फिर अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो ट्रिगर कर देता है, उनकी याद दिला देता है, और अचानक से आप उन्हें मिस करने लग जाते हो, उन्हें याद करने लग जाते हो, उनसे बात करने की इच्छा हो जाती है, और आपके फिर से दिमाग में वो थॉट्स आने लगते हैं कि अब आप उनके बिना कैसे जियोगे। तब फिर से आपको ये लगने लगता है कि आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। वो तो चले गए हैं, पर आपकी लाइफ अब कभी आगे नहीं चल पाएगी। आप फिर से बेबस फील करने लग जाते हो, फिर से आप उसी डिप्रेशन में या सैडनेस में चल जाते हो कि कोई आपको छोड़ के क्यों गया है। और ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि मूव ऑन के प्रोसेस को ना आपने बड़ा ही आसान समझा होता है। आपने ये सोचा होता है कि आज आपने मूव ऑन करने का डिसीजन लिया और कल से आपकी लाइफ परफेक्ट होगी। ऐसा नहीं होता है। मूव ऑन करना ना एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। आप मूव ऑन एक दिन में नहीं करते हो, आपको टाइम लगता है। आप धीरे धीरे मूव ऑन करते हो। आप कुछ दिन उनको याद नहीं करोगे, खुश रहोगे, फिर एक ना एक दिन आपको याद आएगी, आपको बात करने की इच्छा होगी, पर आपको उस टाइम पे ना खुद को ये फेथ दिलाना होगा, खुद को ये होप देनी होगी कि कल फिर अलग होगा, कल फिर आपको अच्छा लगेगा और कल फिर आप उनके बिना जी पाओगे। मूव ऑन ना एक एक दिन करके करना होता है, एक दिन में नहीं। और इसलिए मूव ऑन के प्रोसेस को ना समझो कि ये धीरे से होगा, एक दिन में नहीं। आप हर दिन के साथ में बेटर होगे, फिर कोई दिन अगर आपको ठीक नहीं भी लग रहा है ना, उसके बाद में भी आप अगले दिन फिर से बेटर होगे। मूव ऑन के प्रोसेस को आप जितना टाइम दोगे ना, आपकी आने वाली लाइफ, आपके आने वाले रिश्ते ना उतने अच्छे होंगे। और आपको खुद को बिलीव दिलाना बहुत ही जरूरी है कि मूव ऑन में टाइम लगना ना बहुत ही नेचुरल चीज है। अगर आप इस चीज में जल्दबाजी करोगे और किसी और के साथ में रिश्ता स्टार्ट कर लोगे तो इसका आपको अगली बार और बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये कुछ सिंपल बातें हैं जो अगर आप याद रखोगे तो आपकी मूव ऑन की जर्नी ना वो थोड़ी सी कम पेनफुल होगी। एंड में इतना ही कहूंगी कि जिससे आप प्यार करते हो ना, उसके बिना लाइफ जीना मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता है। पर चाहे मुश्किल हो या नहीं हो, पर वो जरूरी हो जाता है। अगर कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया है और फिर भी आप उसके प्यार में पास्ट में ही बैठे हुए हो और फ्यूचर में नहीं जा पा रहे हो, प्रेजेंट में नहीं जी पा रहे हो, तो अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। मूव ऑन की जर्नी करना ना कहीं आपको रिमाइंड करवा सकता है, आपको अपनी स्ट्रेंथ का रियलाइजेशन करवा सकता है। इसलिए जब भी मूव ऑन का सिचुएशन आए ना, जब भी ब्रेकअप हो, तो खुद को वीक मत समझो, बल्कि उस सिचुएशन के इंचार्ज बनो। आज की बात यही तक। अगर आपको भी मेरी तरह लाइफ और रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप मेरी बुक लाइफ सिंप्लीफाइड अमेजोन से ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आई होप आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। मैं सीए गरिमा सोनी आज के लिए आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।